दोस्तों, क्या हो अगर तुम्हारी हर एक विश पलक झपकते ही पूरी हो जाए, पर हर एक विश के बदले किसी अपने करीबी की जान चली जाए। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में बताएंगे जहां एक मामूली सा विश बॉक्स कैसे एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और ये सब क्यों होता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं क्लेरा की मोम को, जो कि किसी चीज को कपड़े में लपेटकर डस्टबिन में फेंक देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल की छोटी क्लेरा को, जो अपनी मोम को सुसाइड करते हुए देखती है, और वो बड़ी होने के बाद भी इस सदमे से नहीं निकल पाती, और जिस वजह से उसे अभी भी बुरे बुरे सपने आते हैं। वहीं उसके डैड जोनाथन, जो कि डंप की हुई यूजलेस चीजों को बेचकर घर का गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से क्लेरा को स्कूल में काफी शर्मिंदगी होती है। और उसके स्कूल में एक ड्रेसी नाम की एक लड़की होती है जो उसे और उसके दोस्तों को हमेशा परेशान करती है। एक दिन ड्रेसी गलती से क्लेरा की साइकिल को टक्कर मार देती है, जिससे क्लेरा को हल्की फुल्की चोटें आती हैं। और कुछ दिन बाद स्कूल में जब क्लेरा अपने दोस्तों मेरेडिथ और जून के साथ एक पोस्टर लगा रही होती है, तब ड्रेसी उसे खराब कर देती है, जिस वजह से उन दोनों की फाइट हो जाती है। इसी बीच क्लेरा के डैड को एक ओल्ड मैंशन के बाहर डस्टबिन में एक मिस्टीरियस एंटीक बॉक्स मिलता है। और दोस्तों, ये वही बॉक्स है जो लोगों की जान लेता है, और इस पर चाइनीज में कुछ लिखा होता है। इसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है उस मेंशन के गेट पर लगे एक स्टैचू पर, जिसके बारे में हम वीडियो के बीच में आपको बताएंगे। फिर ये बॉक्स जोनाथन क्लेरा को उसके बर्थडे पर गिफ्ट कर देता है, क्योंकि क्लेरा को एंटीक चीजें पसंद है और उसे चाइनीज भी आती है। क्लेरा उस बॉक्स पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ती है, जिसका मतलब होता है 7 विशेस। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है और उसे पता चलता है कि ड्रेसी ने उसके डैड की कबाड़ उठाने वाली पिक्स ऑनलाइन डाल दी है। और ये देखकर गुस्से में आकर क्लेरा उस बॉक्स को पकड़ती है और बिना सोचे समझे पहली विश मांगती है कि ड्रेसी की सुंदरता बिगड़ जाए। उसकी विश मांगते ही उसका कुत्ता मैक्स उस बॉक्स को घूरने लगता है, और उसी रात क्लेरा के सोते ही बॉक्स अपने आप खुलता है। उसमें से एक स्लो म्यूजिक बजता है और फिर बंद हो जाता है। अगले ही दिन ड्रेसी की पूरी बॉडी पर काला दाग पड़ जाता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। क्लेरा समझ जाती है कि ये उसकी विश का रिजल्ट है, पर उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसका प्यारा डॉग मैक्स भी मर चुका है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सब उस विश बॉक्स की वजह से हो रहा है। अपने रूम में सैड बैठी क्लेरा अपने क्रश पॉल की फोटो को देखती है, जो कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है, और क्लेरा उसे बहुत पसंद करती है। दुखी होकर वो बॉक्स से अपनी दूसरी विश मांगती है कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। अगले दिन से ही पॉल क्लेरा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और ये बॉक्स फिर से खुलता है, म्यूजिक बजता है और बंद हो जाता है। पर इस विश की कीमत क्लेरा के अंकल अगस्त को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वो बाथरूम में फिसलकर मर जाते हैं। क्लेरा को जब अपने अंकल की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो सोचती है कि उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, और फिर वो बॉक्स से तीसरी विश मांगती है कि अंकल अगस्त की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। अगले दिन क्लेरा और उसके डैड एक लग्जरियस मैंशन में शिफ्ट हो जाते हैं, और क्लेरा अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेती है, पैसा, कार और एक बॉयफ्रेंड। पर इस विश की कीमत किसे चुकानी पड़ती है, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फिर एक रात क्लेरा पहली बार बॉक्स को अपने आप खुलते और बंद होते हुए देखती है, और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। बॉक्स के बारे में जानने के लिए क्लेरा अपने क्लासमेट रेयान की मदद लेती है, जिसकी कजन गीना एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज जानती है। गीना उन्हें बताती है कि ये बॉक्स 7 विशेस पूरी करने का वादा करता है, पर इसके कुछ रूल्स हैं। इसे खोलना, बेचना या चोरी करना नहीं चाहिए, वरना सारी विशेस रिवर्स यानी सब पहले जैसा हो जाता है। और वहीं गीना को बॉक्स पर लूमे नाम मिलता है, जिसे सर्च करने पर उन्हें एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी का पता चलता है। 1910 में चाइना में प्लेग फैला था, और लूमी की फैमिली को एक ट्रेन के डिब्बे में क्वारंटाइन कर दिया गया था, जहां वो सब भूख और प्यास के मारे मर गए। लेकिन लूमे किसी तरह बच निकली, और बदला लेने के लिए बॉक्स को लेकर 7 दिन तक प्रेयर करती रही। फिर यागुई नाम के एक डिमोन ने उसकी प्रेयर का जवाब दिया, और लूमी के दुश्मन बर्बाद होने लगे। वो बहुत अमीर हो गई, पर 1922 में उसने खुदकुशी कर ली। गीना को बॉक्स पर कुछ और वर्ड्स लिखे थे जिनका मतलब उसे नहीं समझ आया। तब वो उनकी फोटो लेती है और एक एक्सपर्ट को भेज देती है। वापस आते हुए क्लेरा अपने डैड को फिर से कबाड़ बीनते हुए देखती है, जिससे उसे रेयान के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। गुस्से में वो अपनी चौथी विश मांगती है कि उसके डैड उसे शर्मिंदा करना बंद कर दे और उनकी पर्सनैलिटी बदल जाए। अगले दिन से ही उसके डैड अपने म्यूजिक करियर को दोबारा फॉलो करने लगते हैं और पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसी बीच गीना को भी उन अनजाने चाइनीज वर्ड का मतलब पता चल जाता है, और वो घबराकर रेयान को फोन करने की कोशिश करती है। और फिर बॉक्स फिर से खुलता है, म्यूजिक बजता है और गीना के घर की लाइट चली जाती है।
फोन सिग्नल वीक होने के कारण वो बालकनी में जाकर रेयान को कॉल करने ही लगती है कि अंधेरे में वो फिसल जाती है और एक स्टैचू के सींग उसकी आंख में घुसकर उसकी खोपड़ी के आर पार निकल जाता है और उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। रेयान गीना की मौत से पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे उस बॉक्स का रहस्य पता चलता है। वो स्कूल आकर क्लेरा से पूछता है कि उसने कितनी विशेष मांगी है और उसे बताता है कि हर एक विश के साथ एक खून की कीमत चुकानी पड़ती है और गिना भी उसकी विश की ही वजह से मारी गई है। क्लेरा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की बनने की अपनी 5वीं विश मांग लेती है। अगले ही पल क्लेरा स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है। पॉल उसे पार्टी में इनवाइट करता है और सब उसे पसंद करते हैं। क्लेरा बहुत खुश होती है पर उसे अपनी मॉम की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और बुरे सपने आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है और उसे शक होता है ये सब उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा है। क्लेरा डर के मारे अपनी नेबर मिस डेल्यूसा के घर जाती है मदद मांगने के लिए, पर उन्हें भी मरा हुआ पाती है। दोस्तों आपको बता दें कि मिसेस डेल्यूसा उसकी उस विश का शिकार हुई थी जो उसने अपने अंकल अगस्त की प्रॉपर्टी के लिए मांगी थी, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। अब क्लेरा बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोस्त मेरेडिथ और जून से मदद मांगती है और उन्हें बॉक्स के बारे में सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर उसके दोस्त उस बॉक्स को फेंक देने की सलाह देते हैं क्योंकि ऐसा करने से सारी विशेष रिवर्स हो जाएंगी। क्लेरा बॉक्स को फिर फेंकने जाती है पर उसका मन बदल जाता है और वो उसे नहीं फेंकती। वो बॉक्स को अपने घर में वापस लाकर कपबोर्ड में छुपा देती है। फिर एक पार्टी में क्लेरा को पता चलता है कि पॉल ही उस पर नजर रखे हुए था। क्लेरा पॉल से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद बॉक्स फिर से खुलता है और उसके दोस्त जून और मेरेडिथ को टारगेट करता है। मेरेडिथ लिफ्ट से नीचे आ रही होती है, तब लिफ्ट की वायर टूट जाती है और वो जमीन पर गिरकर मर जाती है और जून क्लेरा को इन सब बातों का जिम्मेदार ठहराती है। रेयान क्लेरा को शांत करता है और उसे बॉक्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि बॉक्स के नीचे एक सीरियल नंबर था। वो वर्ल्ड वॉर के दौरान चाइना में पोस्टेड एक अमेरिकन सोल्जर का आईडी नंबर था जो बॉक्स के मिलने के बाद बहुत अमीर हो गया था, पर बाद में उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये बॉक्स लॉरेंस हार्ट नाम के एक आदमी के पास आया जिसने लॉटरी जीती, पर उसके आसपास के लोग और उसके बच्चे मरने लगे। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि 7वीं विश पूरी होने के बाद यागुई डीमोन विश मांगने वाले की आत्मा को ही गिफ्ट के रूप में ले जाता है, यानी विश मांगने वाले को ही मार देता है। ये सुनकर क्लेरा पूरी तरह डर जाती है और रेयान से मदद मांगती है। वो दोनों बॉक्स को जलाने और तोड़ने की कोशिश करते हैं पर उस पर कोई असर नहीं होता। फिर क्लेरा बॉक्स को कबोर्ड में छुपा देती है। अगली सुबह क्लेरा को वो बॉक्स वहां नहीं मिलता और उसकी सारी विशेष पलटने लगती है। टैक्स कंपनी उनका लग्जरियस मेंशन ले लेती है। क्लेरा की पॉपुलैरिटी चली जाती है और उसके डैड फिर से कबाड़ इकट्ठा करने लगते हैं। क्लेरा की लाइफ वापस पहले जैसी हो जाती है और ड्रेसी भी ठीक होकर फिर से उसे परेशान करने लगती है, जिससे क्लेरा बुरी तरह डिप्रेस हो जाती है। और फिर क्लेरा को जून के लॉकर में वो बॉक्स दिखता है। जून उसे बताती है कि उसने ये बॉक्स क्लेरा की मदद के लिए चुराया था ताकि वो और किसी की जान ना ले पाए, पर क्लेरा उसकी बात नहीं सुनती और उससे वो बॉक्स छीनने लगती है। छीना झपटी में जून सीढ़ियों से गिर जाती है। रैन भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर क्लेरा उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे नहीं जाने दिया तो वो अपनी अगली विश उसके खिलाफ यूज करेगी। क्लेरा घर आकर अपनी 6ठी विश मांगती है कि उसकी मॉम वापस आ जाए और कुछ ही पल में उसकी मॉम उसकी ट्विन सिस्टर के साथ वहां आ जाती है। क्लेरा बहुत खुश होती है और सब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब क्लेरा अपनी मॉम की बनाई पेंटिंग देखती है तो उनमें से एक पेंटिंग उसी बॉक्स की होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम ने भी ये बॉक्स को यूज किया था और शायद इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी की थी। और हर बार की तरह इस 6ठी विश जो कि क्लेरा ने उसकी मॉम वापस आने के लिए मांगी थी, इस विश के पूरा होने के बाद क्लेरा के डैड पेड़ की टहनियाँ काटने वाले 100 से कटकर मर जाते हैं। और अपने डैड की मौत से क्लेरा पागल हो जाती है और बॉक्स को उठाकर गुस्से में अपनी आखिरी यानी 7वीं विश मांगती है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा उस बॉक्स के मिलने से पहले था और उसे उस दिन में वापस जाना है जिस दिन उसके डैड को वो बॉक्स मिला था। इसके बाद हम देखते हैं क्लेरा नींद से उठती है और उसका डॉग मैक्स उसके बेड पर होता है। वो खुश होकर मैक्स को गले लगाती है और मेरेडिथ को कॉल करके कंफर्म करती है कि वो ठीक है या नहीं। सब कुछ वापस नॉर्मल हो चुका होता है। क्लेरा अपने डैड को गले लगाती है और उनके साथ जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लोग उसी मेंशन के पास जाते हैं जहां उसके डैड को विश बॉक्स मिला था। क्लेरा चुपके से उस बॉक्स को डस्टबिन से निकालकर अपने बैग में रख लेती है। स्कूल जाकर वो रेयान को वो बॉक्स देती है और उसे कहती है कि इसे किसी ऐसी जगह दफना देना जहाँ ये किसी को भी ना मिले और कभी खुले मत। बदले में वो रेयान के साथ डेट पर जाने का वादा करती है और उसे किस करती है। क्लेरा यह सोचकर खुश हो जाती है उसने डिमोन को हरा दिया। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है और क्लेरा वापस जाती है तो रास्ते में ड्रेसी की कार उसे तेज टक्कर मार देती है और क्लेरा की मौके पर मौत हो जाती है।
क्योंकि डिमोन यागुई हमेशा आखिरी यानी 7वीं विश पूरी होने पर विश मांगने वाले की जान ले लेता है। और यही फिल्म खत्म हो जाती है और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रियान उस बॉक्स को दफनाने जाता है और फिर वो बॉक्स को बैग से निकालता है और उस पर लिखे 7 विशेस चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ता है। तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है। तो इसका मतलब साफ है, यानी रियान भी अब उस साइकिल में फंस चुका है और शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट भी देखने को मिले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी इस फिल्म को देखना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ आपके साथ अगली ही एक जबरदस्त स्टोरी के साथ।